हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइविंग एंड एस्टिमेशन 2। ये हमारा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है भाई। इसमें हमने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को बता दिया है। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें आप लोगों को, जैसा कि हम आप चैप्टर 1 चल रहा है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, इसमें हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को बता दिया है, लगभग 4 टॉपिक्स को बता दिया है। ठीक है, 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज होगा हमारा 5th लेक्चर। 5th लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये दोस्तों आप लोगों का, जैसा कि इस लेक्चर में ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको एक लेक्चर में हम देख लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे उनको 1-2 लेक्चर में सारे टॉपिक्स को एंड करके उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अर्थिंग पे। उसके पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, इसके पहले जो भी आपके छोटे मोटे चैप्टर्स हैं इनको आप लोगों को पहले धराशाही करना है। जैसे एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, या इसी को हम बोला गया है एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन, ऐसे बोल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शंस। इन दोनों चैप्टर को हम एक साथ देख लेंगे। एक साथ कहने का मतलब ये है कि एक लेक्चर में इसको देख लेंगे, एक लेक्चर में इसको देख लेंगे। हालांकि एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, 4 लेक्चर टोटल पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए भाई, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स में आप लोगों के सब्जेक्ट पहले ही खत्म हो जाएंगे और यूट्यूब की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग कोर्स में सभी स्टूडेंट इनरोल कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट बहुत ही क्या कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं कि कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और जल्द ही इसका भी एक बहुत ही मिनिमल प्राइस का, केवल ये EEE2 का ही ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। जल्द ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। उसमें आप लोगों का सारा मतलब जो है सब क्लियर देखने को मिलेगा। अभी तो नहीं मिलेगा, जैसे ही आप लोगों का जो पेड कोर्स है उस पर समाप्त हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट, जैसे 15, 20, 25 जो भी स्टूडेंट उस पर इनरोल किए हुए हैं उनका पहले मेरा मोटो है कि उनको पहले मैं समाप्त करूं। ठीक, अगर आप लोग भी वहां पहुंच के अपनी क्लासेस को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हम आप लोगों को, जैसा कि पहले भी बताया है, इसमें हमें पहले पावर डायग्राम बनाना होगा। लिखना नहीं है भाई, इसमें लिखने की बात नहीं आएगी। इसमें हमें लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे करेंगे, इसको आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहले क्या बनाना है, पहले हमारा होना चाहिए पावर डायग्राम। पावर डायग्राम को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको पहले फ्री हैंड बना के दिखा देते हैं। उसके बाद अपने से आप लोग क्या करेंगे, अपने से आप लोग जैसे भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं फ्री हैंड। अगर आप लोगों के एग्जाम में टाइम नहीं है भाई तो आप फ्री हैंड ही बनाना। ठीक, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है, अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर जी हम बहुत ही ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ नहीं भाई, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेगी। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, मई में एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। हमारे पास थ्री फेज की सप्लाई है, जैसा कि आप लोगों को पता है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज की सप्लाई। ये तो किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 3 फेज की सप्लाई क्या है, RYB हमारी है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती होगी। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से R फेज से ले लीजिए, तीनों फेज से हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे कंडक्टर को। ठीक है, तीनों फेज से आप लोग ले लीजिए जैसा कि हमने दिखाया है यहाँ पे। ठीक भाई, अब यहाँ पे हम शुरू में ही जोड़ देते हैं एक क्या फ्यूज जोड़ देते हैं। फ्यूज जो जोड़ा जाता है, अभी आप लोग बोलेंगे देखेंगे तो सारी सर्किट आप लोगों को सेम ही मिलेगी। ये फ्यूज जोड़ दिया भाई हमने, ये क्या है, फ्यूज़ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं मेन स्विच जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। मेन स्विच किस कंडीशन में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है भाई, ये रहा हमारा। कुछ इस प्रकार से हमने इस कंडक्टर को निकाल लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये मेन स्विच। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती होगी भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए आप लोग। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से हमारा तो ये मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर आ गया अभी यहाँ तक। ठीक भाई, इसके आगे हम और कंडक्टर को लाते हैं, थोड़ा हमारा बड़ा सर्किट बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, अभी मैं यहाँ पे पेंसिल से बनाऊँगा तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा देखने को। एक टॉपिक को हम 2 घंटे में क्यों क्लियर करें भाई। ठीक, जल्दी जल्दी से फ्री हैंड ही आप लोगों को समझाना है हमें। ठीक, नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा, ये सब बातें हो चुकी हैं, आप लोगों के ऐप पे ही नोट्स मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है,
ए कॉन्टैक्टर जो है इसको हम बी कॉन्टैक्टर नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। मान लीजिए हमारा बी कॉन्टैक्टर है, ठीक। अब यहाँ से हम एक ले आते हैं कंडक्टर को थोड़ा और दूरी तक, उसके बाद हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए हमारी वाइंडिंग है, किसकी है ये, मान लीजिए वाइंडिंग जो कि कर रहे हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, ठीक है भाई। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे किसकी है। अभी जो हम मोटर हमारी है 3 फेज की जो मोटर है वो हमारा स्टार टू डेल्टा मोटर है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कौन सी मोटर है, स्टार डेल्टा है। अब देखेंगे ये हमारा तो एक बन गया, ठीक है। एक किसके लिए है, हाई स्पीड के लिए है, ये भी लिख दिया भाई यहाँ पे, ठीक है सर। आगे बताइए हमें, अब आगे बताना ये है मेरे भाई कि यहाँ से हम क्या करते हैं, अब एक सर्किट को और डिजाइन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को डिजाइन करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा एक कॉन्टैक्टर और लग जाएगा यहाँ पे। अब इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई देना है, तो पहले कैसे देंगे इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। चलिए यहाँ से लाते हैं, सर्वप्रथम हम इस प्रकार से आप लोग लाइएगा, यहाँ पे ऐड करिए, इसको लाइए यहाँ पे ऐड करिए, इसको लाइए यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस बात को आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सप्लाई तो दे दिया भाई, सप्लाई हमें मिल गई। अब कॉन्टैक्टर को भी सर ऐड कर दीजिए। चलिए हमने कॉन्टैक्टर को भी ऐड कर दिया, ठीक। लीजिए अब इस कॉन्टैक्टर का जो नाम होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं ए कॉन्टैक्टर, मान लीजिए अभी हमने बी लिखा, ए हो गया ये, ठीक। चलिए इतनी बातें आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम कुछ सर्किट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्टैक्टर के 2 टर्मिनल होते हैं, L1 L2 बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने क्या लिया, ये मान लीजिए हमारा कॉन्टैक्टर का एक कुछ सिरा हो गया, ठीक भाई। अब इसके 2 हो जाएंगे तार, या अब इसे 2 कंडक्टर बोल दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात क्या है आप लोगों को, कि यहाँ पे जो हमारा अब देखेंगे इसको, इस रिले को भी हम इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ से हम ये जो 3 तार हैं इनको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग कैसे किया जाता है। तो सर हाँ दिखा दीजिए हमें, ठीक। कैसे किया जाता है भाई, इसको थोड़ा इधर से हम मोड़ के लेते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा कंडक्टर ही है भाई, ये बाइंडिंग बना रहे हैं, हालांकि आप लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक। मान लीजिए नहीं तो अभी ये यहाँ से लाते तो इस पर चढ़ जाता कंडक्टर, तो थोड़ा देखने में अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने ऐसा किया है। हालांकि अगर आप लोग सीधा बना लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से बन गई है भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारा क्या होता है, रोटर होता है मोटर का, ठीक है। ये क्या है, रोटर है हमारा, सभी को दिख रहा होगा भाई। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ये हमारा, अभी तो ये स्टार में था, अब डेल्टा में बना दीजिए इसको। ये बाइंडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये हमारी डेल्टा की बाइंडिंग हो गई, ठीक भाई। ये क्या है, हमारा रोटर है। इस बात को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझते होंगे। अब हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी सर्किट, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हालांकि देखते हैं इतने में हो जाता है या नहीं, ठीक। चलिए अभी हमारा रिले का जो एक कॉन्टैक्ट है इसको थोड़ा सप्लाई दीजिए भाई। कहाँ से ले लेते हैं सप्लाई हम, सर आप सप्लाई ले लीजिए, कहाँ से, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। जो हमारा यहाँ से हम लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ से हम ले लिए और इसको हम सप्लाई यहाँ से कुछ कनेक्ट करा दिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर जी, अब आगे बताइए क्या करना है। आगे आप कुछ मत करिए, ये जो इसका भी तो 2 टर्मिनल होने चाहिए, तो इसका एक टर्मिनल जोड़ दीजिए सर इससे। अभी एक टर्मिनल हमारा बचा हुआ है, इसको रखे रहिए आप, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ऐड करवाऊंगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक टर्मिनल तो हमने ले लिया, अब आइए इस वाले कंडक्टर को ले चलिए सर, यहाँ पे लाइए। अभी भाई सर्किट थोड़ी लंबी बनने वाली है, ठीक। ये बन गया हमारा। यहाँ पे हमारा होता है क्या, स्टॉप पुश बटन होता है। क्या होता है, स्टॉप बटन बोल देते हैं, ठीक है, स्टॉप बटन। अब आगे चलते हैं। अब इसके भी स्टॉप पुश बटन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक। अब आगे आइए, आगे क्या करना है, आगे सर लाइए इसको। आगे करना कुछ नहीं है, बस आप देखते जाइए क्या करना है, ठीक। यहाँ पे हमने ला लिया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन होगा। क्या होगा, स्टार्ट बटन। अरे सर जी बहुत टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इसकी सर्किट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जा रही है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। चलिए भाई अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ों को बता दिए थे। यहाँ पे यूज किए थे हमने स्टार्ट पुश बटन को। स्टार्ट पुश बटन को, ये सर्किट हमारी हो जाएगी। मान लीजिए हमारा L1 हो गया है,
L1 कॉन्टैक्ट हो गया, इसको हम L2 कॉन्टैक्ट बोल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके दो टर्मिनल को हमने ऐड कर दिया, इसका बचा है अभी, ठीक है। इसको भी अभी ऐड करते हैं हम, देखते हैं अभी कैसे ऐड करना है, इसको अभी आप लोग रोके रहेंगे, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो सर्किट थी, इसके दो कॉन्टैक्ट थे, इसका जो हमारा रिले का है और सॉरी कॉन्टैक्टर का है, इसको हमने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट को जोड़ दिया, एक कॉन्टैक्ट को लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये किस टाइप का पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, इसको हम थोड़ा लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है, स्टार्ट बटन लिख देते हैं, ठीक भाई। आप लोग सर्किट को 2 बार बनाइएगा, ये वाली सर्किट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको 2 बार बनाइएगा जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। चलिए सारे जैसे आपने बनाया इस कॉन्टैक्टर ए के लिए, कॉन्टैक्टर बी के लिए भी तो ऐसा होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए। तो आइए लीजिए, अब देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्टर बी के लिए भी हमारा क्या हो जाता है, जैसे आप लोगों ने बनाया है फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए भी वैसा बना दीजिए, ठीक। चलिए सर जी, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से आपने किया है, जैसे पहले वाले में किए हैं वैसे भी इसमें भी कर दीजिए थोड़ा, तो देख लेते हैं मज़ा आता है या नहीं आएगा। फुल एंजॉय आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, जब तक हम हैं एंजॉय आप लोग लेते रहेंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक भाई। चलिए यहाँ से हम इस वाले कॉन्टैक्ट को कहाँ से करंट देंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे बन जाता है। चलिए इसको मान लिया हमने ये L2 ले लेते हैं, इसको L1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब L1 वाली सर्किट को हम L1 से कनेक्ट कर देते हैं, चलिए इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब L2 वाले को भी लाइए सर जी, यहाँ पे L2 का जो आया है इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब सर ये B वाले का कहाँ पे कनेक्ट करोगे, B वाले को भी लाइए, इस वाले कॉन्टैक्ट का इसको कनेक्ट करवाइए भाई, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्किट थोड़ी अच्छी बन रही है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक भाई। चलिए क्या सर आपका ये पूरे सर्किट बन गया, कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर? अब देखेंगे यहाँ पे इसका हम एक कॉन्टैक्ट को इसको हम थोड़ा लाते हैं यहाँ से, और जो हमारा ए वाला कॉन्टैक्टर का एक टर्मिनल ला के हम कहाँ ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक। चलिए यहाँ से हमने अभी कनेक्ट कर दिया। सर यहाँ पे आपने अभी कुछ नहीं कनेक्ट किया है, लाइए भाई इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको हम कहाँ से कनेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से सर्किट आएगी, यहाँ से ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। यहाँ से हमने कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये पूरी सर्किट हमारी अब हुई कंप्लीट, ठीक भाई। ये क्या है, लिमिट स्विच 2 है, ठीक। क्या है, लिमिट स्विच 2 है, और लिमिट स्विच हमारा 1A हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, लिमिट स्विच 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट स्विच 2 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अभी आप लोगों का क्या बना है भाई, ये पावर डायग्राम बना है, क्या बना है, सर्किट का हमारा पावर डायग्राम बना है, किसके लिए, लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 लिमिट स्विच को यूज किया है। सर्किट आप लोगों की 2 बार बनानी पड़ेगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों का पूरा जो है मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। केवल 2 बार आप लोग बना लीजिएगा सर्किट को, इसके बाद आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अब क्या बताने वाले हैं, अब बताने वाले हैं आपके सर यहाँ पे हमने कंट्रोल डायग्राम को भी बनाना होगा। चलिए पेन देख लेते हैं कहाँ गई भाई। चलिए अब हम ध्यान रखते हैं कंट्रोल डायग्राम। तो कंट्रोल डायग्राम को आप बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो कंट्रोल डायग्राम बना रहे थे उसमें हमने फेज और न्यूट्रल को लेकर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे हम एक दोनों फेज को ही दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बी फेज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, फ्यूज को यूज किया है, तो फ्यूज यहाँ पे दिखा देंगे आप लोग, फ्यूज हो गया भाई। अब क्या यूज करेंगे हम, यहाँ से लाइए, अभी ये हमारा हो जाएगा पुश बटन है, कौन सा टाइप का है, इसको आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे मित्रों, किस टाइप का है। सर स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप बटन है, क्या है, स्टॉप पुश बटन या स्टॉप बटन बोल दीजिए, ठीक। अब इसको थोड़ा और आगे लाइए सर, जी हाँ ला दिए। अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे सर लगाइए स्टार्ट बटन लगाइए, अभी तो स्टॉप के लिए लगाए हैं, अब स्टार्ट भी लगा दीजिए, जी हाँ लीजिए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टार्ट पुश बटन को लगा दिया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट बटन, ठीक भाई, स्टार्ट बटन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करेंगे सर, आगे हम कनेक्ट करेंगे लिमिट स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए लिमिट स्विच को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, चलिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट स्विच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट स्विच,
चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ऐड हो जाएगा। चलिए सर कॉन्ट्रैक्टर ए हो गया। अब यहाँ से हम इसको सप्लाई क्या दे देंगे, यहाँ पे सर वाई फेज की सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। वाई फेज की क्या कर दिए, सप्लाई दे दिए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आइए मेरे मित्र, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या हमने यहाँ पे वाई और बी फेज की सप्लाई लिया है कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट या वर्किंग कराने के लिए। तो यही बात है कि हम यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम में वही चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। सर आगे क्या करेंगे, करने वाले हैं आप, कुछ नहीं करने वाले भाई। यहाँ पे आप लोगों को बस देखना है। अब तो पूरी सर्किट हमारी बन गई है, अब सिंपल ही है। यहाँ से हमने कंडक्टर को लिया, आया हमारा कुछ इस प्रकार से आगे। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कुछ इस प्रकार से, क्या यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच 2 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, लिमिट स्विच 2 है। इसको हम क्या करते हैं, ये लिमिट स्विच L1 कह सकते हैं, इसको हम L2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। या इसको हम L1 पॉइंट बोल सकते हैं, L2 पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलिए जैसा कि आप लोग जाने, ठीक। अभी हमने ये लिमिट स्विच हमारा हो गया 1 लिख लेते हैं। अभी लिमिट स्विच एक और बनना है हमारा। ये तो लिमिट स्विच नहीं है, ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर का L1 टर्मिनल है, ठीक है। अभी एक टर्मिनल और दिखाएंगे आप लोगों को L1, ठीक है। L1 को भी दिखाएंगे अभी। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर को ऐड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि हम इसको इसको L2 बोल देते हैं, ठीक है। L2 कॉन्ट्रैक्टर हो गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं B, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर B है उसको ऐड कर दिए, ठीक भाई। चलिए तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लिमिट स्विच का है भाई, लिमिट स्विच 2 हो गया, ठीक है। लिमिट स्विच 1, लिमिट स्विच 2। अब सर्किट का इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे आप बनाते हैं भाई, इसको भी थोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाएगा, B पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा L2 हो जाएगा। अब यहाँ से सर, यहाँ से भी तो होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं भाई, अरे यार थोड़ी सर्किट गड़बड़ बन गई। यहाँ से हमने स्टार्ट पुट बटन से ले लिया है, स्टॉप से होना चाहिए। अरे यार पूरी सर्किट गड़बड़ बन गई। चलिए यहाँ से दिखा लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा कट कर देंगे आप लोग, ठीक है भाई। कट कर देंगे भाई, कट कर देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं कैसी सर्किट बनने वाली है आप लोग, ठीक। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं करना है। यहाँ पे बस इतना नहीं रहेगा, उसके बाद हम आप लोगों को इसी में एडजस्ट कर देते हैं। A पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे B पॉइंट लिया था, यहाँ पे A पॉइंट हो गया, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, गलती हमसे होती रहती है। हम भी इंसान ही है भाई, भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं होगी। अभी कोई स्टूडेंट होता बोलता सर जी आपने गलत कर दिया, गलत तो होता ही है भाई, गलत सबसे होता है, ठीक है। तो गलतियाँ होती हैं, ठीक है। गलतियों का सुधार हो जाए तो वो सबसे बड़ी अच्छी कामयाबी होती है आप लोगों की, ठीक। तो ये पूरा हमारा बन गया कंट्रोल डायग्राम। यहाँ पे आज का लेक्चर जो है बहुत ही टाइम ले लिया, तो इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। 1-2 बार इस सर्किट को बना लेंगे और इसकी थोड़ी वर्किंग को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं फेज हमारा दोनों फेज के बीच में इसको कंट्रोल करवाना होता है, ठीक है। लिमिट स्विच हमारा दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे जैसे कि हम इस बटन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो हमारी पूरी सर्किट क्या हो जाती है, ऑन कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। जब इस वाले लिमिट स्विच को वर्क करवाना होता है, लिमिट स्विच यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हाई स्पीड था, ये लो स्पीड के लिए है, ठीक है। लो स्पीड वाइंडिंग है, ठीक। ये हाई स्पीड वाइंडिंग है, ठीक। अब लग गई है भूख, ठीक भाई। यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोगों को ये लेक्चर ये बताने के बाद अब चल रहा हूँ, भोजन पानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसा कि इस सर्किट को जैसे हमें पुश करना होगा, इससे हमारा पूरा कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ऑपरेट करने लगेगा। यानी लिमिट स्विच हमारा जो L1 है वो क्या करेगा, हमारा जो लिमिट स्विच L1 जो है वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर ए तो हमारा ऑपरेटिंग मोड में आ गया। अब रिले जैसे मोड बी को भी यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर बी है इसको भी वर्किंग कंडीशन में लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले L2 जो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर है या L2 कॉन्टैक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में भी हमारा क्या होता है कि वर्किंग कंडीशन इसकी चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का
लिमिट स्विच जो है, लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में ध्यान में रखना था। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में आता है भाई, और यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है। कुछ स्टूडेंट पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, पीडीएफ आप लोगों का देखिए भाई, मैं बोलता हूँ आप लोगों से, पहले बताता हूँ, देखेंगे कि नोट्स बनाएंगे उसके बाद ही आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, आप लोग ये सोचते हैं नहीं सर जी आप ऐसा ही बताते हैं और आपके पास नोट्स है, अभी कोर्स लॉन्च करना होगा तो आप कर देते हैं। नहीं भाई, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी नोट्स नहीं बना है, यही बन जाएगा तो आप लोगों को मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे जितनी क्लासेस होंगी यूट्यूब की उतनी आप लोगों को मिल जाएगी, और ऐप वालों स्टूडेंट के लिए पूरी क्लास तो है ही भाई, उन्हीं के लिए टाइम ज़्यादा देना होता है। ठीक, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ऐप को ज्वाइन करिए, और कोर्स को भी कोर्स का लिंक दे देंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।